अथरा इश्क ने सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा सारी रात जगाई रखदा तुम उस लड़की से वाकई बहुत मोहब्बत करते हो और तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। आप सच कह रही हैं ना जी? सच कह रही हूँ। जहाँ मेरा बेटा खुश वहाँ मैं खुश। मैं ही चाहती हूँ कि ये शादी हो। मर्द जिस औरत को सच्चे दिल से चाहे, उसे हासिल कर ले तो वो उसे नजर नहीं आता, और अगर ना करे तो उसे भूल नहीं पाता। जहन और दिल से उसका ख्याल निकालने के लिए उसे एक बार अपनी जिंदगी में शामिल जरूर करना चाहिए। दिल भर जाए तो दिल से उतारना क्या मुश्किल है। मेरी बेटी के लिए एक और बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया हुआ है, उसकी शादी वहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस घर में वो खुश रहेगी। मगर मिशकात और मास तो एक दूसरे को। देखिए, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। कि वो किस आदमी का भतीजा है? उस आदमी का भतीजा है जिससे तुम्हारे माँ के माथे पे ना तलाक का कालक लगाई थी। तुम्हारे बाप का भतीजा है। बोलो कैसे लग रहा है तुम्हें अब? हाँ, शादी करके तुम उस घर में जाओगी, वहां जाके बसोगी जहां में तुम्हारी माँ नहीं बस सकी। अबू, आप तो पूरा किस्सा जानते हैं, आप ही कुछ समझा दें। ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी बच्ची को उस घर में कैसे जाने दे सकती हूँ? समझाएं इसे कुछ। जिस औरत ने अपना घर नहीं बसाया, वो अपनी बेटी का क्या घर बसाएगी? लेकिन मास को क्या जवाब देंगे? कहना क्या है, वही बताएंगे जो सच है। नहीं, लड़की की माँ ने रिश्ता रद्द कर दिया। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है उसे। लेकिन अन्ना, सायरा भाभी, जो किस्सा बरसों पहले दफन हो गया उसे दफन ही रहने थे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा? अपने हाथ ही गंदे होंगे ना, और क्या। कम से कम उसे ये तो पता चलना चाहिए सुबहान की बेटी। सायरा भाभी, सुबहान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सुबहान पहले ही जख्मों से चूर चूर है, इससे क्या होगा? और तकलीफ ही होगी ना। ना ठीक कह रही है। मिशी बेटा, मैंने आज दिन तक तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि जिस अजियत से मैं गुजरी हूं ना, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस अजियत से गुजरो। मैं तुम्हें हर अजियत, हर तकलीफ से दूर रखना चाहती थी, लेकिन शायद आज वक्त आ गया कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं। तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक इसलिए दी थी क्योंकि उससे मेरे किरदार पे शक था। मर्द जिस औरत को टूट कर चाहता है ना माज़मिया, उसके बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाता है। उसको किसी और के साथ हंसता मुस्कुराता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं कर सकता। मियां बीवी का ये रिश्ता एक दायरा होता है जिसके इर्द गिर्द वो सारी उम्र घूमते रहते हैं। मगर इस दायरे में अगर कोई तीसरा दाखिल हो जाए ना, तो ना रिश्ता रहता है और ना दायरा। रिश्ता तो टूटना ही था। मियां बीवी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि हल्का सा भी शक शुबा उसको तोड़ देता है। हमारे बीच
ट्रस्ट, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर वो रिश्ता कैसे चलता? मोहब्बत के बगैर रिश्ता निभाया जा सकता है, एतबार के बगैर नहीं। बिना एतबार के ये रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे रूह के बगैर जिस्म, ठंडा और बेहिस। ऐसे मुर्दा रिश्ते को दफनाना ही पड़ता है। अम्मी, अम्मी, आप लोग आ गए? कैसी लगी आपको मुस्कान? आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय का बना कर दो मुझे। और तुम जाकर अन्ना जी से मिल लो, उनके पास तुम्हारे सारे सवालों का जवाब। आना जी, आपने बताया नहीं कि आपको मुस्कान कैसी लगी। मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी पसंद आपको पसंद ना आए। फिर कब तक जवाब दे रहे हैं वो लोग? जवाब दे दिया उन्होंने, वो भी नाम है। शर्मिंदगी हुई वहां जाकर, और इस लड़की का रिश्ता तो उसकी माँ ने पहले से तय कर रखा था, सही हो गया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। मिशकात सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के लिए हाँ कर ही नहीं सकती। उसकी माँ का फैसला होगा, उसको मानना पड़ा होगा। लड़की जात है, कब तक बगावत करेगी? देखो, हम कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, बाकी जो होना है अल्लाह के हाथ में है। उसको अल्लाह की रजा समझकर कबूल करना चाहिए। मैंने चाहा था कि तुम्हारी शादी नेहा से होती, तुमने कहा नहीं। मैंने अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लिया, इसलिए तुम भी इस बात को अल्लाह की रजा समझकर मान लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी और इसी वक्त मिशकात से बात करता हूँ। मास, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक इसलिए दी थी क्योंकि उसे मेरे किरदार पे शक था। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि हल्का सा भी शक शुबा उसको तोड़ देता है। हमारे बीच ट्रस्ट, मोहब्बत सब कुछ खत्म हो चुका था। मास की असलियत जानती हो? किस आदमी का भतीजा है? उस आदमी का भतीजा है जिससे तुम्हारे माँ के माथे पे ना तलाक का कालक लगाई थी। एक बात तो डिसाइडेड है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं।
जवाब दे दिया उन्होंने, वो भी नाम है। इस लड़की का रिश्ता तो उसकी माँ ने पहले से तय कर रखा था। क्या तुम हर हाल में मेरा साथ दोगी ना? दोगी ना मेरा साथ? हम हर हाल में साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नींद किथे लोगों नींद हुंदी है सुखियां लई, सोना की दुखिया बे जा रहे ने। ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है, सारी रात जगाई रखदा रे। I love you. सारी रात जगाई रखदा है, ए रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा रे। जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा है, जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा है, जेनू लग जांदा ओनू महशर तक सूली ते चढ़ारी रखदा है। रथरा इश्क नहीं सौण देंदा, सारी रात जगाई रखदा है। मेरा ख्याल है कि हमास को सब कुछ बता देना चाहिए। वो मुश्कात से बहुत मोहब्बत करता है, इनकार से बहुत अपसेट हो गया है वो, और उसे सब पता होना चाहिए ना। जितना कुछ जानना उसके लिए जरूरी था वो उसे मालूम हो गया है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो अन्ना ने जो फैसला कर दिया है उसमें किसी लेकिन वेकिन अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। रही ये बात कि मिशकात कौन है और उसकी मां ने क्यों इनकार कर दिया, मास को ये सारा कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो उसकी परेशानी की वजह से कह रही थी। ये कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। इश्क का बुखार है, 2 दिन में उतर जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत को हासिल नहीं कर पाते, लेकिन वो खुश रहते हैं। मोहब्बत का हुसूल खुशी की जमानत नहीं है। सुभान की मिसाल तुम्हारे सामने है। निशाने हसरत बन के रह गया हूं। क्या क्या सोचा था मैंने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। सारी ख्वाहिशें हसरतों में बदल गई। अब तो यूं लगता है जैसे बिना मंजिल एक लंबी सड़क पर चला जा रहा हूं। जिंदगी से निकाल कर भी मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सका फातिमा। दिल से तो निकल ही गई थी, तुमने अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। कितने अरसे तक खामोशी से इंतजार करती रही मैं तुम्हारा।
कि शायद वापस लौट आऊं, मगर तुम नहीं आए। तुमने तो मेरे वापसी के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए, वो पुल ही तोड़ दिया जिसे पार करके मैं तुम तक पहुंच जाती। इतने पत्थर दिल कैसे हो गए सुभान, कैसे? मुझे आपका यह फैसला मंजूर नहीं है। मैं किसी और को पसंद करता हूं और मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता। इस दिल में जो है वो ही इस घर में आएगी। आई एम सॉरी नेहा। दही नहीं लोगे? आज दिल नहीं चाह रहा। तुम पूरी रात रोती रही हो क्या? नहीं तो वो लोग 2 दिन में आ रहे हैं। इन 2 दिनों में जितना रोना है ना रो लो, उसके बाद अपने आप को संभाल लेना जरा। लेकिन अम्मी अभी क्या सारी उम्र क्या एक शख्स से गम में रहने का इरादा है? किसी से शादी नहीं करोगी तुम? सारी उम्र नहीं मांग रही अम्मी, कुछ दिन तो दे दे प्लीज। ठीक है, यू हैव टिल द वीकेंड। उसके बाद मैं इंतजार बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही कोई और करेगा, समझी? ये कुछ दिन है तुम्हारे पास, सोच लो। कुछ टाइम मांग रही थी बेटा, मेरा ख्याल है तुम्हें उसे कुछ वक्त दे देना चाहिए था। अब्बू, आप भी ना गलत बातों पे उसे सपोर्ट करते हैं। क्या हो गया आपको? मैं फोन नहीं पिक कर रही अम्मी। लेकिन काट भी नहीं रही हो तुम। Your call. Good girl. मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है। It's all very difficult for you. लेकिन कुछ दिनों की खुशी के लिए ना मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एक दलदल में नहीं फेंक सकती। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं।
तुम्हारी माँ हूं और हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगी। पूरी जिंदगी मेरी यही तो कोशिश रही है कि तुम्हें बेहतर से बेहतर दे सकूं मैं। मास इज नॉट राइट फॉर यू, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकेगा। मैं उस फैमिली के लोगों को जानती हूँ। आई नो द मेन ऑफ दैट फैमिली, इमोशनल, जज्बाती, शक्की। तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे तकलीफदेह बात क्या होती है? कि जब इंसान किसी से प्यार करता है ना और वो इंसान उसे समझ नहीं पाता, और बस यानी कि उससे भी बदतर कि वो इंसान ऐसा इल्जाम लगाए बेतुका सा जो आपने किया ही नहीं। इट्स वेरी पेनफुल। मैं नहीं चाहती कि तुम इस दुख से गुजरो जिस दुख से मैं गुजर चुकी हूं। आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ फॉर यू। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आए, एक ऐसा शौहर आए जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम पे भरोसा करेगा, तुम्हें मोहब्बत करेगा, तुम्हें फूल की तरह रखेगा। ये नहीं कि शक करेगा और तंग करेगा और तकलीफ देगा और पूरी जिंदगी तुम रोती रहोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ दे। Do you understand? अगर मुझे लगता कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, मैं खुशी खुशी तुम्हारी से शादी करवा देती। क्यों ना करती मैं? जैसे मैंने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूं, मां हूं तुम्हारी मैं। समझ रही हो ना? गुड गर्ल। मास का एक्सीडेंट हो गया मिश्का। इट्स वेरी डिस्टर्ब। बहुत बुरी हालत है उसकी। देखा है आपने, एक हफ्ते से पानी नहीं बदला। जरूरी है कि हर बार आपको कहा जाए? खुद ख्याल नहीं आता आपको? जाइए बुलाइए बंदों को और ठीक करवाइए। आपने बुलाया था मुझे अन्ना जी? हाँ बुलाया था, लेकिन पहले अपनी शक्ल तो ठीक करो। मेरी शक्ल तो ऐसी ही है, और वैसे भी आपने जो खबर सुनानी, मैंने कौन सा कह कहा लगाना है? जो खबर मैं तुम्हें देने वाली हूँ उसके बाद तुम कह के ही नहीं नाचने लगोगी। आई एम सॉरी, मुझसे दोगलापन नहीं होता। दिल में आग लगी और लोगों से हंस हंस के बात करूं। देखो नरगिस, दुनिया में कामयाब लोग वही होते हैं जो दिल का दर्द लोगों पे जाहिर ना होने दें, मुस्कुराते रहें। अच्छा तो खबर ये है कि माज इस लड़की से शादी करना चाहता था, उसके घर वालों ने इनकार कर दिया है और उस लड़की का रिश्ता उसकी माँ ने कहीं और तय कर दिया। लिहाजा अब माज की शादी नेहा से ही होगी। या तेरा लाख लाख शुक्र। बस अन्ना जी, अब इससे पहले कि मजीद कोई तमाशा हो, आप अभी नहीं, अभी जख्म ताजा है, उसको भरने में वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त दे दो, फिर मैं खुद बात करूंगी माँ से। लेकिन अन्ना जी, मैंने कहा ना, थोड़ा टाइम दो उसे। जैसे आप सही समझे। नेहा को तो बता सकती हो ना? हाँ, नेहा को बता दो। थैंक यू।
हाँ मिशकात, कैसी हो? तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर है मेरा? नहीं तुम फोन कॉल कर जवाब दे रही हो, ना किसी मैसेज का। क्या है ये सब मिशकात? हेलो, तुम सुन रही हो ना? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुन रही हूँ। अब तुम मेरी बात सुनो। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ मास। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं खुद को तो भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूल सकती। जब तक वक्त ना पड़े हमें खुद भी मालूम नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। मिशकात, मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुकी। इससे ज्यादा ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कहना। आज के बाद मुझे फोन मत करना मास। मिशकात प्लीज मेरी बात सुनो। Is everything okay, Mal? No. It's not okay. It's not okay. क्या यार, फिर से लड़ाई हो गई? हद है। नेहा, नेहा, नेहा मुआवजा हो गया है। ये क्या? पूछोगी नहीं कि कौन सा मुआवजा? मामा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। इतनी मुश्किल से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है, वरना मास की शादी का सोच सोच के मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। यही तो बताना चाह रही हूँ, मास की शादी नहीं हो रही। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, उस लड़की की कहीं और रिश्ता तय हो गया है और वो उन्होंने इनकार कर दिया है। मुझे अभी अन्ना जी ने बताया। तुम्हें पता है अन्ना जी ने और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब नेहा और मास की शादी को कोई नहीं रोक सकता। Are you serious? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यही सच है। अल्लाह ने मेरी सुन ली। मामा, मेरी स्किन देखें कितनी ड्राई हो गई है। डार्क सर्कल्स हो गए हैं एक ही दिन में। नेहा, मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है। हाँ, वैसे अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम सालोन चली जाओ। क्या आज ही चली जाती हूँ? अभी चली जाओ। थैंक यू मामा, I love you। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, इसके नसीब के बंद दरवाजे खोल दिए। इस लड़की का रिश्ता तो उसकी माँ ने पहले से तय कर रखा था। मेरी शादी का फैसला अम्मी मुझसे पूछे बगैर कर ही नहीं सकती। किस्मत अगर साथ न देना तो बनी बनाई बात बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। आइंदा कभी मेरी अम्मी के बारे में ऐसी बात की तो याद रखना मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तुम्हारी जिंदगी में वो तूफान लाऊंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ मास। आइंदा कभी मेरी अम्मी के बारे में ऐसी बात की तो याद रखना मैं भी उनसे भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता मिशका, नहीं भूल सकता मैं तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मौसम कितना खूबसूरत हुआ है। मेरे दिल का मौसम तो तुम्हारे दम से खूबसूरत। तुम दोनों मिलकर जान लोगे मेरी। मैं खुद को तो भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकता, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझे नहीं भूल सकती।
तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्या कसूर है मेरा? कसूर तो मेरा भी कुछ नहीं है, मैं भी तो भुगत रही हूँ। जिनकी किस्मतें नहीं मिलती उनके दिल क्यों मिल जाते हैं। लोगों नींद हुंदी है सुखियां लई, सोना की दुखिया बे जा रहे ने। मेरी तो जान ही निकल गई थी एक्सीडेंट का सुनकर, अभी तक दिल कांप रहा है मेरा। शुक्र है ज्यादा चोटें नहीं लगी। मैं पूछता हूँ ध्यान कहाँ था तुम्हारा कि सामने से आती हुई गाड़ी भी नजर नहीं आई तुम्हें? अगर कुछ हो जाता तो? अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना, जिंदा हूं मैं, मरा नहीं। सुन रही हैं? कैसी बातें कर रहा है तुम? देखिए बस भाई साहब, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, जो होना था हो गया। आप जाइए, जाके सदका देकर आइए, अभी और इसी वक्त जाइए। जाता हूँ। सायरा तुम हल्दी वाला दूध ले आओ, इसको पिलाती हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे कुछ नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? पीना है। अपना नहीं तो कम से कम उनका ख्याल करो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। जाओ सायरा लेकर आओ। हाय नेहा, मुझे वो ब्लैक एंड व्हाइट भी ले लेना चाहिए था, मेरा दिल खराब हो रहा है। मैं क्यों कफाए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे आप लोग इतनी देर तक? हाय सुभान, अब आपको हम दोनों की परवाह होने लगी है। मास का एक्सीडेंट हो गया है। What? कहाँ है? अभी अभी हॉस्पिटल से कह रहा है, अपने कमरे में। नेहा जल्दी चलो, बच्चे को पता नहीं कितनी चोट आई है। अच्छा मेरी बात सुन, बैग्स रख कर आना कमरे में, और सबके सामने ना कहना हम शॉपिंग के लिए गए थे, रेहाना आंटी के गए थे मिलान। ओके मामा। जल्दी से। इस सब में मास का क्या कसूर है मिश्का? तुम उसे किस बात की सजा दे रही हो? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही सारा, ये सजा तो हमें हमारी किस्मत ने दी है। ताहयात एक दूसरे से तो उम्र कैद। तुम कम से कम उससे एक बार बात तो करो। बात करने से क्या होगा सारा? मेरी अम्मी के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला हो जाएगा, मेरा बचपन लौट आएगा, माजी बदल जाएगा। माजी नहीं बदलेगा, लेकिन मुस्तकबिल के अफसोस से तो बच सकती हो तुम। मास का एक्सीडेंट हो गया मिश्का। He's very disturbed, बहुत बुरी हालत है उसकी, और जब तक तुम उससे नहीं मिलोगी, उससे बात नहीं करोगी, वो ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा। मेरी बात मानो, एक बार मिल लो उससे, एक बार बात कर लो। हो सकता है तुम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल सको। जख्म कैसा है अब? कौन से जख्म की बात कर रहे हो? जो दिल पर लगा है वो? हमने एक दूसरे के साथ वादा किया था मिश्का, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। याद है ना तुम्हें? याद है। तो फिर ये सब कुछ क्या है मिश्का? नहीं तुम मेरी फोन कॉल रिसीव कर रही हो, और जो तुमने मुझे फोन पर कहा था कि तुम्हें भूल जाऊं, मुझे ये सब कुछ क्या है? मेरी बात का जवाब दो।
मास प्लीज, पुरानी बातें दोहराकर सिवाय अजियत के कुछ हासिल नहीं होता। जरूरी नहीं जब मोहब्बत की अनायत हो वहाँ किस्मत भी मेहरबान हो। कुछ चीजें नहीं होती हमारी नसीब में, हम भी नहीं एक दूसरे की किस्मत। किस्मत को इल्जाम मत दो। मेरी तुम्हारी बात तुम्हारी अम्मी की वजह से खराब हुई है। वो होती कौन है मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने वाली? वो मेरी माँ है माज, उन्हें मेरी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक हासिल है। पूरा हक हासिल है, लेकिन जिंदगी के साथ खेलने का नहीं। सारा काम खराब कर दिया। मेरी अम्मी ने काम खराब कर दिया, और जैसे तुम्हारी फैमिली ने तो बहुत अच्छा काम किया ना। प्लीज अपनी अम्मी का फैलाया हुआ मैस मेरी फैमिली पर मत डालो। मैं उस फैमिली के लोगों को जानती हूँ। आई नो द मेन ऑफ दैट फैमिली। इमोशनल, जज्बाती। देखो मुस्कान, ये अब वो दौर नहीं है जब माँ बाप की मर्जी से लोग शादी कर लिया करते थे। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अपने फैसला करने का पूरा हक है। तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या होती है? कि जिस इंसान से हम मोहब्बत करें ना, वो इंसान हमें समझ ही ना पाए। ठीक कहा तुमने, मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है, और मेरा फैसला यह है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? होश में तो अब आई हूँ। तुम्हारे मामले में अब तक दिल की सुनती रही हूँ। आज पहली बार मैंने दिमाग से सोचा तुमसे अलग होने में ही बेहतरी है। गुड बाय। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब था, मगर अब ठीक हो गया। समझ आ गया मुझे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। हमारी किस्मत और रास्ते दोनों नहीं मिलते। खुदा हाफिज। जी मैं तो रात भर नहीं सो सकी, बस यही सोचती रही कि खुदा ना हासा मास को अगर। शुक्र है खुदा का ज्यादा चोटें नहीं आई, बस माथे का जख्म है गहरा सारा, अल्लाह करे जल्दी भर जाए। गहरे जख्म वक्त लेते हैं भरने में। है कहाँ माज? तबीयत ठीक है उसकी? वो कमरे में तो नहीं है, मैं गई थी अभी। क्या मतलब कमरे में नहीं है? कहाँ गया? पता नहीं, कुछ बता कर नहीं गया, बस इतना कहा कि जरूरी काम से जाना। भाई जान से ज्यादा जरूरी कौन सा काम हो सकता है? लेकिन सारा कम अज कम मुझे बताना चाहिए था, मैं उसे रोकती तो सही। उसने मुझे मौका ही कहाँ दिया, बस खड़े खड़े आया और ये कहा कि जा रहा हूँ मैं तो आवाजें देती रह गई। जानती हो ना, जिस काम की ठान लेता है वो करके छोड़ता है। क्या हो गया इस लड़के को? इस लड़की की पागल हो गया, दीवाना हो गया बिल्कुल। अबू वो फोन भी नहीं उठा रही। आप पूछ ही लेते कि वो कहाँ जा रही थी। यूनिवर्सिटी भी खत्म हुई है उसकी अभी। बेटा परेशान होने की क्या बात है, बच्ची तो है नहीं, वो आ जाएगी। आप जानते मैं परेशान क्यों हो रही हूँ अबू? तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आजकल वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले भी वो अकेली जा चुकी है, और अच्छा है घर से बाहर निकलेगी तो जहन उसका बट जाएगा। घर में कैद रहकर डिस्टर्ब रहेगी वो। बेटा वो आजकल बहुत मुश्किल में है, उसकी जिंदगी को अजीरन मत बनाओ, उसकी जिंदगी पर पहरे मत बिठाओ। ऐसे मुश्किल वक्त में बच्चों को मां की जरूरत हो, जिसे वो अपनी तमाम तकलीफें, तमाम दुख शेयर कर सकते हैं। बेटा उससे ये रिश्ता, ये हक तो न छीनो। वाह
इज्जत के बगैर मोहब्बत सिर्फ भीख है, मैं बेकारी नहीं। जब भी अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचा तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ मिशकात ही आती थी। मिशकात की डेट फिक्स हो गई है तो बचपन की मोहब्बत रंग ले ही आए। अगर उसकी तवज्जो उस लड़की से हटानी है तो कहीं और मसरूफ करना होगा। क्या ये वही तो नहीं जो तुम्हें धोखा देके किसी और से शादी कर रही है? वो लड़की होके इतनी बहादुर बन गई तो तू क्यों कमजोर हो रहा है? वादा किया मुझसे और जिंदगी किसी और के साथ गुजारने चली हो। कुछ दरवाजे बंद हो जाए ना मियां, फिर कभी नहीं खुलते। मैं नेहा से शादी करने के लिए राजी हूं। सारी रात जगाई रखदा रे, जैनू लग जांदा ओनू महशर तक।